नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। वो उस समय के एक प्रमुख नेता थे और अंग्रेजों से आजादी दिलाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव होने वाला है, जहां पर हम उनकी कंट्रोवर्सीज और अचीवमेंट दोनों के विषय में निष्पक्षता से बात करने वाले हैं। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। वैसे कहा जाए तो इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देखना चाहते थे। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी कतई स्वीकार नहीं थी। नेहरू ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की और वहां से लौटकर वह भारत की राजनीति में शामिल हुए। दोस्तों, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि उनकी विदेशी शिक्षा और लाइफस्टाइल ने उन्हें आम भारतीयों से दूर कर दिया है। खैर, उनके विदेशी सिगार और कपड़े उनकी एलाइड पर्सनैलिटी को बढ़ावा भी देते थे। इन्हीं कारणों से उनका व्यक्तिगत जीवन भी अक्सर चर्चा में रहा करता था। इसके बाद आता है साल 1929, जब लाहौर कांग्रेस की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता पाने के बाद पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा लिया, जैसे कि 1930 में हुए नमक सत्याग्रह और 1942 में हुए भारत छोड़ो यात्रा में नेहरू की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। देखते ही देखते पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता बनकर सामने आए। बच्चे बच्चे की जुबान पर नेहरू का नाम आने लगा था। और इसके बाद आता है साल 1947, जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। दोस्तों, आजकल पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री बनने पर काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त की कंडीशन और हालातों पर जोर डालकर देखते हैं तो हमारे सामने एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि नेहरू की लोकप्रियता और काबिलियत का कोई तोड़ ही नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों क्वालिटीज सिर्फ नेहरू के अंदर ही थी। अगर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता ज्यादा थी तो उसके अंदर क्वालिटीज नहीं थी, और जिस व्यक्ति की क्वालिटीज ज्यादा थी उसकी उतनी लोकप्रियता नहीं थी। तो इस परफेक्ट बैलेंस को सिर्फ एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही फुलफिल कर रहे थे। इन कंडीशंस को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू ने देश को मॉडर्नाइज करने और विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन रिफॉर्म को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर एक माननीय स्थिति देने में भी योगदान किया है। हालांकि नेहरू जी की कुछ नीतियों पर विवाद रहता था, जैसे कि 1962 में चाइना के साथ युद्ध में जो भारत की हार हुई थी, उसे नेहरू जी की बहुत ही बड़ी असफलता मानी गई। उस असफलता पे उनसे कई तीखे सवाल भी किए गए। और इसी के साथ साथ अगर हम उनकी आर्थिक नीतियों पर ध्यान दें तो उनकी आर्थिक नीतियों का भी विरोध हमें कई जगह देखने को मिला। इसी के साथ अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर नजर डालें तो उनके विदेशी संबंध और उनकी पर्सनल हैबिट्स भी अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा करती थी। लेकिन आज भी नेहरू जी का योगदान और उनकी विचारधारा हमारे समाज पर एक गहरा असर डालती है। उनकी लेगेसी हमारे देश को एक समृद्ध और विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन और कार्य क्षेत्र का एक छोटा सा परिचय। उनके सहयोग और क्रिटिसिज्म दोनों को समझकर हम उनकी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप सभी के विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।